मित्रों नमस्कार। रविवार की शाम वक्त 7 बजे का और ये वक्त है आपको मेरी पसंद की एक रचना सुनाने का। आज मैं आपको एक छोटी सी कविता सुना रहा हूँ। कवि हैं अवनीश गौतम। ये कविता मुझे इंदौर से निकलने वाले शांति दैनिक प्रभात किरण में 8 फरवरी को पढ़ने को मिली थी मुझे। कवि के बारे में तलाश करने की कोशिश की तो मालूम पड़ा कि ये कविता मासिक प्रगतिशील मासिक पत्रिका हंस के 2024 के अप्रैल अंक में छप चुकी थी। कवि शीर्षक से प्रभात किरण ने इसका नाम दिया था, शीर्षक दिया था कवि का वहम। बहुत ज़्यादा जानकारी मुझे अवनीश गौतम के बारे में नहीं मालूम पड़ पाई है, लेकिन इनका एक महत्वपूर्ण वक्तव्य वहाँ मुझे नज़र आया। इनके बारे में कब मालूम क्यों नहीं हो पाया वो कारण समझ में आता है इनके एक वाक्य से। अवनीश गौतम का कहना है कि कवि का नाम नहीं, काम बड़ा होना चाहिए। तो शायद इसीलिए अपने बारे में कुछ बताने में वो संकोच करते हैं। मुझे लगा अंतर्मुखी होंगे, तो वो खुद नहीं बोलते हैं, अपनी कविताओं के माध्यम से बोलते हैं। और हंस, पहल, नया, ज्ञानोदय जैसी इन अधिकांश प्रगतिशील पत्रिकाओं में इनकी कविताएं प्रकाशित हुई हैं। और कभी इन्हें कोई कानपुर का बताता है और कोई इसे गोरखपुर का बताता है, लेकिन ये किसी विज्ञापन एजेंसी में बड़े प्रमुख पद पर बैठे हुए हैं। मतलब यह कि रचनाकार है, सृजनशील आदमी है, विज्ञापनों में बैठने वाला आदमी काफ़ी उसे कल्पनाशील होना ही पड़ता उसे। तो ऐसे वक्त पे कवि यदि वहाँ बैठा हो तो मुझे लगता है इनके विज्ञापन भी बड़े कविता वाले होते होंगे। इनके कवि इनके फाइनल किए हुए विज्ञापन देखने की जिज्ञासा मुझे भी है। बहरहाल आप इनकी एक छोटी सी कविता सुनिए, अच्छी कविता है, आपको भी शायद अच्छी लगेगी। कविता का शीर्षक है वहम। कवि कविता लिखता था और सोचता था जो पढ़ेगा इसे उसके सीने में जाग जाएगा मरा हुआ प्रेम। कवि कविता लिखता था और सोचता था जो पढ़ेगा इसे उसके सीने में जाग जाएगा मरा हुआ प्रेम। प्रजा पढ़ेगी और पलट देगी राजा का तख्ता। प्रजा पढ़ेगी और पलट देगी राजा का तख्ता। राजा पढ़ेगा, धिक्कारेगा खुद को, रोएगा फूट फूट कर। प्रजा पढ़ेगी और पलट देगी राजा का तख्ता। राजा पढ़ेगा, धिक्कारेगा खुद को, रोएगा फूट फूट कर। एक मर्दानियत से ऐंठा आदमी, एक मर्दानियत से ऐंठा आदमी कविता पढ़कर अपनी औरत के गीले खुरदरे हाथ चूमेगा, मांगेगा बार बार माफ़ी। बहुत बारीक बात है, फिर से सुनिए। एक मर्दानियत से ऐंठा आदमी कविता पढ़कर अपनी औरत के गीले खुरदरे हाथ चूमेगा, मांगेगा बार बार माफ़ी। कवि कविता लिखता था और सोचता था एक दिन मक्कार पुजारी इसे पढ़ लेगा, पछताते हुए अपने निठल्ले ईश्वर के साथ इस दुनिया से दफा हो जाएगा। वाह! कवि कविता लिखता था और सोचता था एक दिन मक्कार पुजारी इसे पढ़ लेगा, पछताते हुए अपने निठल्ले ईश्वर के साथ इस दुनिया से दफा हो जाएगा। वो ना उम्मीद कवि लिखता था उम्मीद की कविताएं और सिरहाने रखकर सारी रात रोता था। वो ना उम्मीद कवि लिखता था उम्मीद की कविताएं और सिरहाने रखकर सारी रात सोता था। उम्मीद करता हूँ कि उम्मीदों वाली ये कविता आपको अच्छी लगी होगी और इसे आप बार बार सुनना चाहेंगे। अच्छी लगे तो तलाश करके श्री अवनीश गौतम को अवश्य धन्यवाद दीजिएगा और कृपा करके इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, साझा कीजिएगा, आगे बढ़ाइएगा। अच्छी लगेगी आपको तो मैं ऐसी और कविताएं प्रस्तुत करने के लिए उत्साहित होऊंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। अपना कृपा प्रसाद मुझ पर बनाते रहिएगा। मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद। नमस्कार। मैं विष्णु बैरागी।